चावला जी और उसके बाद अशोक जी और फिर कीर्ति जी भी हैं मीटिंग में, तो कीर्ति जी करेंगे। मैं ना सिर्फ सुनूंगा आज, मैं सिर्फ सुनूंगा, मैं बाहर हूँ आज। ठीक है भैया, ठीक है। करो शुरू। ये 28 नंबर है ना, सठ सेवक अति बड़ी की। नहीं, अति मैंने बड़ी रामायण निकाल ली है जी। नहीं, अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी। हाँ, मतलब पहले वो पढ़ना चाह रहे हैं ना चौपाई, दोहा है। अच्छा। हाँ ठीक। हाँ जी, आप वाहन भी कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम सिया राम जय राम। 2 मिनट रुक जा। दीदी आप आह्वान कर दो, मेरे को पेज मिल नहीं रहा अभी, मैं फिर शुरू करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। थैंक यू दीदी। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीजत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिये की। जई यग बधेउ ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भरत ही बेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान रामा, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से,
साहिब सील निदान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथी अजीर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, रामा है सब ही को नीक, जो ये सांची है सदा तो नीको तुलसी सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ऐ विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिरुनाय, राम सबई बहुर सिरुनाय। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जी इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सियापति राम जय जय राम, एक ही करना है या और आगे बढ़ना है? दो, ठीक है, थैंक यू। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पे भरद्वाज प्रति गावा। तेसो श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी के से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सीध वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर केत, रामा कथा सुसु कर केत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथी अजीर बिहारी। फिर वही कथा मैंने वाराग क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, रामा कथा राम कै गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवों सुदशरथी अजीर बिहारी। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। श्री राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम अशोक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर अभी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियऊं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, उनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा
शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुबीर बिहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल थर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकबि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से,
जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमान की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ जग संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शुक्रिया। जय सिया राम कीर्ति जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीनी प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वे सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जइए कथा सुनी नहीं होई, जनिया अचरज कहे सुन सोई, कथा लौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं आचरजो करे अस जानी। राम कथा के मिथि जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सिन गाए, करिए न संशय असुर आनी, सुने कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि जी के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिए अचरज ना मानही, जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं,
वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ऐ बीती सब संसे करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनः सबीन विनौ कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पाए। सादर सिवे नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाता, संबत 16 से 31 करूं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर निवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित्र प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहाँ चली आवै। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करी रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करे राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। भजई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम विमल जी। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। दरस परस में जन अरुपाना, हरई पाप के वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमायति, कहे न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुध 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध परद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साहे काम मद दंबा। इस अयोध्यापुरी को सब कार से मनोहर, सब सिद्धि की
वाली और कल्याण निर्मल कथा का अर्थ किया, जिसके सुनने से काम मर और नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस रामा, सुन श्रवण पाए विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ऐसर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी रावण में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु संभ स्वामन पावन, त्रिविध दोष दुख दारित दामन, कलि कुचाल कुल कलुष न सामन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। इन यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कल युग की कुचालों और सब पापों का नाश करना है। रचे तेज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, दरयो नाम ही हेरिय रशयर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वस्थ पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विदई, विधि भयो जग प्रचार जय, तो अब सोई कयो प्रसंग सब, समर उमा वृष के तो सयावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी, ग्रमो सुदशरथ अजर बिहारी। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मन ही भर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमत बोल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदेर उददी घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगन जकहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहीं मलयानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मेघत सो जल पावन, सकल श्रवण जग मग चलऊ सुहावन, बरऊ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने खान रूपी मार्ग से चला और मानस
हृदय रूपी से स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। छोटे सुंदर संवाद भर विरचे बुद्धि विचार, रामा विरचे बुद्धि विचार। तेहि यही पामन सुभग सर, गाट मनोहर चार सियावर। राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल यारी, द्रमो सुदशरथ अजर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद विशुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग बस सोपा। बस बस ये विमल जी, जब बस जय मजा आने सिया लगता राम, तो कह रहे हो बस। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, आनंद जय जय आनंद सिया राम। सतपाल मग्गू जी, सतपाल मग्गू जी आप करेंगे? उषा शर्मा जी आप करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा आगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत औरों और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरइनी सघन चारु चौपाई, जुक्ति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सिप्पियां हैं। छंद सोठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मक रंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहु रंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुभव, अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्प रस, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य, नो रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम के गुणों का मान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा की इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। संजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस
वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरित्र मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन सने जल सींचत लोचन चार, सियावर राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावे ये चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि साधारण नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिकल जे बिपई बग कागा, एहिसर निकट न जाय अभागा, संबुक भेग सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेई कारण आवत ये हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कव्य और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग की ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रही, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगमति, जिन्हें प्रिय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रियंका जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो करि कष्ट जाए पुनि कोई, जानहि नींद जुड़ाई होई, जलत जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मंजन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ आ जाती है। हृदय से मूर्खता रूपी बड़ा काड़ा काड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा,
सरनिंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर के स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसमें वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभिमान की बात न कहकर, अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। संजल सकल विग्रह व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कई जेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर त्याराप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी ने सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भवानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से वहां चलता है। ते नरिये सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाई चै सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर की हृदय के नेत्रों मुख देख से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मल मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके को और वृक्षों की जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता विविध समाजपुर, ग्राम नगर दहुकूल। संत सभा अनूप अबध, सकल सुमंगल मूल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे राम सिया राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाजी इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरितहि जाई, मिली सुकरति सरजू सहा सुहाई। मानुज राम समर जसु पावन, मिले महामधु शोभ सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी
राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोम उसमें आ मिला। जुग बीच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। विविधता त्रासक तिरुमुहाई, राम स्वरूप सिंधु सुस्मुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगाओं की धारा, गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म अंगद बदा आनंद बधाई, भवर तरेग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर बीज जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित जऊ बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। रामा बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृत। मधुकर बारि विहंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, अमंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अदीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। प्यारे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ प्यारे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्यों की ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिचाई। नदी नाव पट प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं।
सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षई पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौवे हैं। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी चारों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म सुद दुसह राम बन गवनो, पंथ कथा खर आदप पवनो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। श्री राम जय जय राम।
जय श्री राम। कविता जी। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ामन। सादर मज्जन पान किए थे, मिटई पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एही बार न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारि गुण, गन गनि मन अनुवाई। सुमर भवानी शंकरई, कह कवि कथा सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरहु, ये धर पाई प्रसाद। कहो जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहे प्रयागा, तिन्हे राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। जय श्री राम। भरद्वाज मुनि। कविता जी एक एक करना है। जय श्री राम। थैंक यू। ओके, जय सिया राम जी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भरद्वाज हे राम म्यूट कर लो कविता जी, का माइक म्यूट करो। कविता जी माइक म्यूट करो। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गय निर्गह ही चित, जितेंद्रिय, करुणा निधि और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही सुज्ञानी है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई।
देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को जाते हैं। सुर असुर किन्नर और मानवों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जैसा कि कल 17 तारीख को सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। पूजई माधव पद जल जाता, परसिया के बटु हर्षि गाथा गाथा। पर द्वाज आश्रम अति पावन, परम रमे मुनिवर मन भावन। वे श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर हर्षित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पावन, सुरभय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ता होई मुनि ऋषि समाजा, जाई चे मज्जन श्री रथ राजा। मजी पात समेत उछाहा, कही परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। भोर होने पर सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर आपस में प्रभु के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनई तत् विभाग। रामा बरनई तत् विभाग, कही भगत भगवंत के सु। संजुत ज्ञान विराग सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा की जगह जी ब्रह्म था। सुमन जी करो। यहाँ क्लियर है ब्रह्मा है कि ब्रह्म है। ब्रह्म। यही प्रकार निरूपण है। नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मणि गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक पुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कयो बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ।
संत कहे असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ होए न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तारा दीदी आप नहीं कर रहे आरती? जय सिया राम। भैया मैं कर लूं? राकेश को दे दिया आज। मैं फिर कर लूंगी, आप कर लो आज। जी राकेश भैया मैं कर लूं क्या? जी भैया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरि यमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किनी रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। अजय जी आप कर लो। डब्बू दीदी। हाँ जी, प्रार्थना के वाक्य जी। हाँ अजय जी कर लीजिए, अगर आप अनम्यूट हो गए तो कर लीजिए, कर लीजिए। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय जय गौ माता, जय गुरुदेव।